दिल्ली बीजेपी की ओर से लगातार आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है। इसी बीच अगर हम बात करें तो इस वक्त हम दिल्ली आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर मौजूद है और मैं तस्वीरें आपको पहले दिखाना चाहूँ कि यहाँ पर भारी तादाद में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर दिल्ली सरकार के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में तख्तियां और बैनर ले रखे हैं जिस पर लगातार कई स्लोगन्स भी लिखे और लगातार ये भी देखा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं के साथ साथ दिल्ली बीजेपी के तमाम नेता अभी इस विरोध प्रदर्शन में मौजूद है। इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है गांधीनगर से बीजेपी के विधायक अनिल वाजपेयी जी। उनसे हम सीधे बातचीत करते हैं। सर, लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, लेकिन इसी बीच आप आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर मौजूद है। क्या विषय है, क्या कारण है आज विरोध प्रदर्शन का? कल माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक ऑर्डर किया है उसमें कि केजरीवाल के खिलाफ एक जांच की मांग की है और जैसा एक टेररिस्ट का इंटरव्यू आया था और उसके बिहाफ पे उन्होंने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए और गैर मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। और ये मामला है, ये मामला बहुत गलत है। आतंकवादी संगठनों से पैसा लेना ये एक राष्ट्रद्रोह भी बनता है ये, और ये जग जाहिर है कि ईमानदारी की, देशभक्ति की बात करने वाले केजरीवाल जी आज खुद एक्सपोज हो गए हैं और ये गंभीर मामला है। इसीलिए हमारी पार्टी ने यहाँ पर उनके ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट किया है और अब तो पूरी दिल्ली कह रही है कि गली गली में चोर है और केजरीवाल चोर है। हर गली में लोग कह रहे हैं, हर मोहल्ले में लोग कह रहे हैं, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे डीटीसी का घोटाला हो, जल बोर्ड का घोटाला हो, हर घोटाले में वो इन्वॉल्व है और हम लोग उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सर, आज ये भी देखा जा रहा है कि आज केजरीवाल की अंतरिम रिहाई को लेकर आज सुनवाई भी चल रही है। क्या लगता है आपको बीजेपी? देखिए, ये कोर्ट के अंदर मामला विचाराधीन है और उनके वकीलों ने कहा है कि केजरीवाल जी प्रचार करने के लिए जमानत की अर्जी मांगी है। अब कोर्ट क्या निर्णय करता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जमानत नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है और बीजेपी पे आरोप लगा रही है कि गलत तरीके से एजेंसियों का इस्तेमाल करके अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया है। देखिए, जब उन्होंने जमानत की अर्जी लगाई थी, दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश जी ने पूछा उनके वकील से कि अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो बताइए। ईडी ने प्रूफ दिया है और जब ईडी ने प्रूफ किया है तब दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा है कि अभी तक आपने इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया। सबूतों के आधार पर ही उनकी गिरफ्तारी हुई है और ऐसा नहीं होता है कि अगर सबूत नहीं है तो गिरफ्तारी नहीं होगी। और केजरीवाल जी तो कानून को मानने की बात करते थे, आज वो खुद ही कानून के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये गलत है, ये जायज जेल हो गया है और दिल्ली में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है और देश में मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी देशद्रोही संगठनों से पैसा ले रही है, प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से पैसा ले रही है, तो ऐसे लोगों को समाज में रहने का अधिकार है या नहीं, ये भी एक बार देखना होगा। मतलब देश के टुकड़े करने वाले, देश को तोड़ने की बात करने वाले ऐसे आतंकी संगठनों के साथ आप जाके हाथ मिलाते हैं, उनसे पैसा लेते हैं। 134 करोड़ रुपए लिया आपने अपनी राजनीतिक सत्ता बचाने के लिए। आप इतनी, आपकी राजनीतिक भूख बढ़ गई है कि आप देश के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाएंगे। मैं इस जांच का स्वागत करता हूं और मांग करता हूं तुरंत समय अवधि के अंदर इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं, शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल और ऐसे लोगों को जो शहीद भगत सिंह का नाम लेते हैं। अरे, एक आतंकी संगठन जो प्रतिबंधित है, जो देश को तोड़ने की बात करता है, आप उनसे पैसा ले रहे हैं। मतलब आपको इतनी भी लज्जा शर्म नहीं है कि अपनी राजनीतिक बुक के लिए आप देश को दांव पे लगा देंगे? शर्म आनी चाहिए। हमें एक बात बताएं सौरभ भारद्वाज, कि आप आतंकी प्रतिबंधित संगठनों से पैसा ले रहे हो कि नहीं, आप उनके एजेंट हो कि नहीं, ये बताएं। अरविंद केजरीवाल ने जब से 2013 से दिल्ली में राज किया, आकर के ना दिल्ली को सिर्फ बर्बाद किया। चाहे वो पानी को लेकर के घोटाले करे, चाहे बिजली को लेकर घोटाले करे, चाहे अनेक घोटाले करे, और सारे घोटालों को तो बाप जो अरविंद केजरीवाल जी का वो निकल के आया है कि इन्होंने 2017 में आतंकवादी से मिल करके और आतंकवादियों से पैसा लिया है देश के खिलाफ। और ये कहते कहते मैं देश के लिए सारे काम कर रहा हूँ और देश के में लगा हुआ हूँ। आज इनके झूठों को लेकर के ये जेल में है और मैं अरविंद केजरीवाल से निवेदन करूंगा कि आप चुपचाप इस्तीफा दे दो। क्यों निर्लज सीएम बन रहे हो? आपने बिल्कुल सारी सीमाओं को पार कर दिया है, तो आप अपने पद से इस्तीफा दे दो। दिल्ली बीजेपी की ओर से आम आदमी पार्टी पर तमाम मुद्दों को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं और इसी बीच दिल्ली के आईटीओ पर लगातार दिल्ली बीजेपी की ओर से प्रदर्शन भी किया जा रहा है। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।